आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ललित सीईपी में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12 हिंदी का लेखक का याद करने का सबसे आसान ट्रिक, जिसे आप एक शब्द देख कर कह सकते हैं कि इस शीर्षक के लेखक जो है ये हैं। ठीक है, अगर ये ट्रिक आपको पसंद आ जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं किस तरह से इसका ट्रिक है। तो सबसे पहला है बातचीत। बातचीत को कैसे याद करेंगे, ध्यान से समझिए। तो बातचीत जो है लिखे हुआ है बालकृष्ण भट्ट, इसको याद क्या कैसे करेंगे समझिए। तो बातचीत, हम जब बात किसी से करते हैं तो सामने वाला को क्या देखते हैं कि उसका बाल कैसा है। अगर छोटा है, सिंपल है, तो समझते हैं कि सामने वाला बंदा ठीक है, फिर उससे हम सही से बात करते हैं, चाहे उससे हम बात करते हैं। मगर सामने वाला का बाल बहुत बड़ा बड़ा, तो हम समझ जाते हैं कि लड़का सही नहीं है, ये बंदा लोफर है, फिर हम उससे बात नहीं करते हैं। तो जब ये बातचीत आ जाएगा तो समझ जाएगा कि बातचीत आप किससे करते हैं, जब सामने वाला का बाल सही रहता है। बाल से बाल कृष्ण भट्ट, बाल से आपको याद रहेगा बाल कृष्ण भट्ट। तो बातचीत हम किससे करेंगे, जिसका बाल अच्छा रहेगा, बाल से बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, दूसरा है उसने कहा था। दूसरा क्या है, दूसरा है उसने कहा था। तो उसने क्या कहा था, गुलेटी लाओ। उसने क्या कहा था, गुलेटी लाओ। गुलेटी से आपको याद रहेगा गुलेरी, गुलेटी से क्या याद रखेगा, गुलेरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी। आपको कोई एक वर्ड याद रहेगा, आप इजीली मार सकते हैं। तो उसने क्या कहा, उसने कहा गुलेटी लाओ, गुलेटी से गुलेरी, गुलेटी से गुलेरी। ठीक है, तो उसने बोला गुलेटी लाओ, तो गुलेटी से आपको याद रखना चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है, तीसरा है संपूर्ण क्रांति। तीसरा क्या है, संपूर्ण क्रांति। तो क्रांति माने होता है झगड़ा लड़ाई, क्रांति माने क्या हुआ, झगड़ा लड़ाई। तो जब कोई दो पक्ष में झगड़ा लड़ाई होता है तो जीत जाता है तो लोग क्या करता है, उसका जय जय करता है। तो क्रांति का लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। कौन है, जयप्रकाश नारायण। क्रांति माने क्या हुआ, झगड़ा लड़ाई। जब दो पक्ष में झगड़ा लड़ाई होता है, एक पक्ष जीत जाता है तो लोग क्या करता है, जय जय करता है। जय जय माने जयप्रकाश नारायण। तो क्रांति होने का जीत जाएगा तो क्या होगा, जय जय होगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण इसको लिखे हुआ है। तो संपूर्ण क्रांति कौन लिखे हुआ, जयप्रकाश नारायण। आगे है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, नारी माने क्या होता है, औरत। नारी माने क्या होता है, औरत। ठीक है, नारी माने क्या होता है, औरत। तो औरत को बचाने के लिए 7 समुद्र पार चले गए थे। कौन चले गए थे, राम भगवान चले गए थे सीता जी को लाने के लिए। ठीक है, तो इसको जब ये अर्धनारीश्वर नारी आ गया तो समझ जाएगा कि नारी को बचाने के लिए भगवान राम जो है 7 समुद्र पार यानी श्रीलंका चले गए थे सीता जी को लाने के लिए। तो नारी की जब ये बात आवे तो समझ जाइएगा कि राम, राम से याद रहेगा रामधारी सिंह दिनकर। राम से क्या याद रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर। राम से क्या याद रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर। आगे है रोज। तो रोज को कैसे याद रखेंगे, तो रोज जो है सच बोलिए। रोज क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। सच से याद रहेगा सच्चिदानंद। सच से क्या याद रहेगा, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। तो रोज क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। रोज क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। सच से क्या याद रहेगा, सच्चिदानंद। आगे है एक लेख और एक पत्र। तो एक पत्र आपको याद रखना है, एक पत्र। पत्र कौन लिखा, भगत सिंह लिखा है। पत्र कौन लिखते हैं, भगत सिंह लिखते हैं। किसको लिखते हैं, अपने दोस्त को। पत्र कौन लिखते हैं, भगत सिंह। पत्र कौन लिख रहे हैं, भगत सिंह लिख रहे हैं। किनको लिख रहे हैं, अपने दोस्त को लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, तो उनका पत्र, उनका दोस्त का यानी उनका मानना है कि उनका दोस्त जो है शायद आत्महत्या करने वाले हैं, इसलिए वो पत्र लिख रहे हैं कि जो है कभी भी मनुष्य को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। तो पत्र कौन लिख रहे हैं, भगत सिंह लिख रहे हैं। आपको याद रखना है पत्र कौन लिख रहे हैं, भगत सिंह लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, अपने दोस्त को लिख रहे हैं। ठीक है, आगे है ओ सदानीरा। इसको कैसे याद करेंगे समझिए। तो ओ सदानीरा को देखिए याद कैसे करेंगे। तो ओ सदानीरा है, तो सदानीरा ने आपको याद रखना है। याद रखना ओ से ओ जाने मन। ओ से क्या याद रखना, ओ जाने मन। कोई पति अपने जाने मन से कहता है ओ जाने मन। ठीक है, सुबह हो गया जग जाओ। जग से याद रखना है जगदीश। जग से क्या याद रखना है, जगदीश। तो ओ से याद रखना है ओ जाने मन। उसे क्या याद रखना है, ओ जाने मन। तो कोई पति अपने जानो मन से कहता है यानी अपनी पत्नी से कहता है कि ओ जाने मन, यानी ओ जाने मन आप उठ जाए, यानी कि जग जाए, सुबह हो गया है, जग जाए। जग से क्या होता है, जगदीश। तो ओ से याद रखना है ओ जाने मन। ओ से ओ जाने मन। उसका इसका जो है आगे क्या याद रखेंगे, जाने मन। ओ जाने मन उठ जाओ, यानी कि जग जाओ। जग से जगदीश, तो इसको कौन लिखे हुआ, जगदीश चंद्र माथुर लिखे हुआ है। तो ओ सदानी आप कैसे याद रखेंगे कि ओ से ओ जाने मन, क्या कर जाओ, जग जाओ। ओ जाने मन जग जाओ, सुबह हो गया है। ओ जाने मन, ओ से ओ जाने मन। जाने मन माने अपने पत्नी को कह रहा है कि ओ जाने मन। ओ से ओ जाने मन, क्या हो जाओ, जग जाओ, सुबह हो गया। जग से जगदीश, जग से जगदीश चंद्र माथुर। तो ओ से याद रखना है ओ जाने मन। ठीक है, ओ से याद रखना है ओ जाने मन। तो क्या करा, ओ जाने मन को कुछ सुबह हो गया है, उठ जाओ, यानी जग जाओ। जग से जगदीश चंद्र माथुर। ऐसे आप याद कर सकते हैं आसानी से।
आगे है सिपाही की माँ। तो देखिए माँ जो है ये किसकी किसकी माँ है, सिपाही की भी माँ है, मोहन की भी माँ है और राकेश की भी माँ है। तो आपसे हम पूछेंगे ट्रिक में कि माँ जो किसकी किसकी माँ है, तब बोलेंगे सिपाही की भी, मोहन की भी और राकेश की भी। ये तीनों की माँ है, किसकी किसकी, सिपाही की, मोहन की और राकेश की। आगे समझिए, आगे है प्रगीत और समाज। तो इसको कैसे याद रखेंगे, आइए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपको प्रगीत नहीं याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है आपको समाज, ठीक है। इसका लेखक का नाम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए समाज में आपका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। समाज में आपका क्या होना चाहिए, नाम। जैसे इसका लेखक का नाम क्या है, नाम, नामवर सिंह है। तो समाज में आपका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। नाम क्यों होना चाहिए, नाम होने से आपका जो है वर अच्छा मिलेगा, वर माने दूल्हा अच्छा मिलेगा, अन्यथा आपका दूल्हा क्या मिलेगा, बकलोलवा, क्या मिलेगा, बकलोलवा। तो समझिए समाज में आपका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। नाम होने से क्या होगा, आपका वर अच्छा मिलेगा, यानी कि दूल्हा अच्छा मिलेगा। ठीक, आपको ऐसे याद रखना, ट्रिक में याद रखना है ऐसे कि समाज में क्या होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए। जब ये समाज दे देगा आप समझ जाइएगा कि समाज में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। नाम होने से क्या फायदा है, वर अच्छा मिलता है, ठीक, अन्यथा बकलोलहा मिलवे करेगा। आगे समझिए, आगे है जूठन। आगे क्या है, जूठन। जूठन माना होता है जूठा। जूठा खा के भी क्या करना चाहिए मनुष्य को, मनुष्य को ओम का उच्चारण करना चाहिए। जूठा खा के भी मनुष्य को ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण करने से भोले बाबा क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर उनको कभी भी जो है धन की कमी नहीं होती है, फिर उसको कभी भी जूठा नहीं खाना पड़ता है। तो जूठा खा के भी किसका उच्चारण करना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए। जूठा खा के भी किसका उच्चारण करना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए। और ओम से आपको याद रहेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम से क्या याद रहेगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। आगे है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो समझिए इसके बारे में कैसे बोलेंगे। तो हंसते हुए यानी कि अकेला हंसना, इसको कैसे ट्रिक लगाएंगे समझिए। अकेला हंसना, अकेले हंसने में मन लगेगा नहीं, मन से मलियज, मन से मलियज। तो क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो अकेले हंसने में किसी को मन लगेगा नहीं, मन से मलियज। तो अकेले हंसने में पूछेंगे अकेले हंसने में मन लगेगा, तब बोलेगा नहीं। तो अकेले हंसने में मन लगना, मन से मलियज, मन से मलियज। तो अकेले हंसने में मन लगेगा नहीं, तो मन से मलियज। आगे तिरिस। तो तिरिस जो है एक छोटा सा जानवर है। तो इसका कैसे ट्रिक बनाएंगे समझिए। तो कहेंगे कि तिरिस जो है प्रकाश में नहीं काटता है। तिरिस कब नहीं काटता है, प्रकाश में नहीं काटता है। क्योंकि जैसे अब तिरिस आपको काटने के लिए आएगा, आप देख लीजिएगा प्रकाश रहेगा, प्रकाश में रोशनी रहेगा, आप देख लीजिएगा, आप भाग जाइएगा, तिरिस आपको नहीं काटेगा। तो जब ये तिरिस आ जाएगा तो आपको याद रखना है कि तिरिस जो है प्रकाश में नहीं काटेगा, हम भाग जाएंगे। आगे 14वां नंबर क्वेश्चन है शिक्षा, ठीक है। तो समझिए शिक्षा के हैं जय कृष्ण मूर्ति। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान समझिए। तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को शिक्षा कौन दे रहा है, भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, ठीक है। तो इस दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक कौन है, श्री कृष्ण है, जो अर्जुन को समझा रहे हैं अपने धर्म के बारे में कि तुम जो है अभी वान जो नहीं चला रहा है, वान चलाओ। जो अर्जुन जो है वान नहीं चलाते हैं युद्ध क्षेत्र में, क्योंकि उनके सामने में जो है उनके गुरुजी रहते हैं, चाचा लोग रहते हैं, बड़े भैया लोग रहते हैं, तो धनुष नहीं चलाते हैं, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें जो है धर्म की शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो इस दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक कौन है, श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण क्या दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। किनको दे रहा है, अर्जुन को दे रहा है। तो जब ये शिक्षा की बात हो जाएगा तो समझिएगा कि सबसे बड़े शिक्षक कौन है, श्री कृष्ण है। किनको दे रहे हैं शिक्षा, अर्जुन को दे रहा है, ठीक, आपको याद रहेगा। चलिए आगे समझते हैं। आगे है काव्यखंड में करबक। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान से समझिए। तो कर से याद रखना है करा, कर से क्या याद रखना है, करा। और ब से रखना है बक। तो करा, बक से बक कहिए या बक से बोली कहिए। कर से करा और बक से बोली। तो करा बोली किसका होता है, मालिक का होता है। जो मालिक जो है लेबर से काम करवाता है, तो लेबर के प्रति हमेशा उसका बुरा ही शायद ख्याल होता है, वो हमेशा जो है करवा बात ही बोलता है। तो करबक जब भी आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कर माने करा और बक माने बोली। करा बोली किसका होता है, मालिक का। और मालिक से आपको याद रहेगा मालिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। तो करबक यानी करा बोली किसका है, मालिक का है, मालिक से मलिक मोहम्मद जैसी। आगे है पद का भी दूसरा पद भी है और तीसरा छप है। ये तीनों का जो है सूरदास, तुलसीदास, अनावादास। ये तो ईजी है, ये कहीं पूछेगा नहीं, ठीक, और नहीं पूछा है। आगे समझिए 5वां नंबर है इसमें कवित। तो इसको कैसे याद रखेगा, तो कवि में, कवित में से तो को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, कवि। तो कवि जो है क्या करते हैं, भाषण देते हैं। कवि क्या देते हैं, भाषण देते हैं। भाषण से आपको रखेगा, याद रहेगा भूषण, ठीक है। तो कवित के लेखक कौन है, भूषण है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो कवित में से तो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कवि हो जाएगा। कवि क्या दे रहा है, भाषण दे रहा है।
कवि क्या दे रहा है, भाषण दे रहा है। कवि क्या दे रहा है, भाषण दे रहा है। तो भाषण से आपको याद रहेगा भूषण। तो कवित्व कौन लिखे हैं, भूषण। कवित्व कौन लिखे हैं, भूषण। ये कैसे याद रखेंगे, तो कवित्व में से तो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कवि। कवि क्या दे रहा है, भाषण दे रहा है, भाषण से भूषण आपको याद हो जाएगा। आगे है तुमुल कुलाहल कहल में। तो देखिए कलह में, तो कलह कहे या दोष कहे या संकट कहे, तीनों की चीज होता है। तो जब किसी की जिंदगी में कलह आता है या संकट आ जाता है तो शंकर भगवान को याद करते हैं, ताकि उसका कलह क्या हो, कट जाए, या संकट जो है टल जाए। तो जब ये कलह आ जाएगा, तो कलह माने क्या हो गया, कोई संकट आने वाला है। तो जब ये रहेगा तो आपको याद हो जाएगा कि कलह कब हटेगा, जब हम शंकर भगवान का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे, शंकर भगवान का नाम लेंगे, तो कलह हट जाएगा। ठीक है। आगे है पुत्र वियोग। पुत्र माने तो बेटा, और वियोग माने रोना धोना, बेटा के लिए रोना धोना। तो बेटा के लिए कौन रो रहा है, तो समझिए कुमारी। कौन रो रहा है, कुमारी। इसको कैसे याद रखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान है, तो आपको याद रखना है सिर्फ कुमारी, कि पुत्र के लिए कौन रो रहा है, तो कुमारी। पुत्र के लिए कौन रो रही है, कुमारी। ठीक है। कुमारी जो है, कुमारी में थोड़ी बाल बच्चा होगा, नहीं होगा तो रोवे करेगी। ठीक है। तो समझिए पुत्र वियोग, पुत्र माने होता है बेटा, वियोग माने रोना धोना। तो पुत्र के लिए कौन रो रही है, कुमारी। पुत्र के लिए कौन रो रही है, कुमारी। क्यों रो रही है, क्योंकि कुमारी है, शादी ब्याह हो जाएगा तो बाल बच्चा हो जाएगा, नहीं रोएगी। ठीक है। पुत्र वियोग, पुत्र माने पुत्र के लिए रोना, कौन रो रही है, कुमारी रो रही है। इजली से आप याद कर सकते हैं, पुत्र वियोग। पुत्र माने बेटा, वियोग माने रोना। तो पुत्र के लिए कौन रो रही है, कुमारी। पुत्र के लिए कौन रो रही है, कुमारी। क्यों रो रही है, क्योंकि अभी कुमारी है, शादी ब्याह हो जाएगा, बाल बच्चा हो जाएगा, नहीं रोएगी। ठीक है। आगे है उषा। तो उषा होता है, उषा कहा जाता है भोररिया को, यानी सुबह सुबह को। ठीक है। तो सुबह में कौन जगता है, ये आपको ट्रिक बनाना है कि उषा में क्या होता है, एकदम सुबह सुबह। तो एकदम सुबह सुबह कौन जगता है, बहादुर, जो लोग बहादुर होते हैं। और बहादुर से आपको याद रखना है शमशेर बहादुर सिंह। बहादुर से क्या याद रखना है, शमशेर बहादुर सिंह। तो उषा, उषा मान होता है एकदम भोरे भोरे, एकदम सुबह सुबह। तो एकदम सुबह सुबह कौन जगते हैं, जो बहादुर होते हैं। और बहादुर से आपको याद रहेगा शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है। आगे समझिए, आगे है जन जन का चेहरा एक। ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है चेहरा। इसका आंसर क्या होगा समझिए, तो चेहरा, इसका आंसर है गजानन। तो गजानन कहा जाता है गणेश को। तो हम आपसे पूछेंगे कि चेहरा, सबसे अलग चेहरा किसका है, तो आप कहेंगे गणेश का। कैसे उसका अलग है समझिए, तो जितने भी भगवान है या मनुष्य, सबका लगभग में चेहरा एक है, मगर आप गणेश भगवान को देखिए तो इसका चेहरा अलग है, क्योंकि इसका जो है सर जो है वो किसका सर है, हाथी का सर है, हाथी का मुंह लगा दिया गया है। तो इसका चेहरा सबसे अलग है। तो हम बोलेंगे चेहरा सबसे अलग किसका आता है, बोलेगा गजानन का। गजानन माने गणेश का। गजानन किसको कहा जाता है, गणेश को कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे अलग चेहरा किसका है, गजानन का है। गजानन माने गणेश का। तो इसी से आपको याद रखेगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। सबसे अलग चेहरा किसका है, गजानन का। तो गजानन से क्या याद रहेगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। आगे है अधिनायक। तो अधिनायक में समझिए, अधिनायक में क्या आ रहा है, नायक आ रहा है। अधिनायक में क्या आ रहा है, लास्ट में नायक। तो नायक माने क्या होता है, हीरो। हीरो कौन होते हैं, जो वीर होते हैं, जो कौन होते हैं, वीर होते हैं। तो आपको जैसे दे देगा अधिनायक तो समझ जाएगा कि नायक, नायक माने क्या होता है, हीरो। तो हीरो कौन होते हैं, जो वीर होते हैं। तो वीर से आपको क्या याद रहेगा, रघुवीर सा है। वीर से क्या याद रहेगा, रघुवीर सा है। अधिनायक को कैसे याद रखेंगे, तो अधिनायक, अधि को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, नायक। नायक माने हीरो। तो हीरो कौन होते हैं, जो वीर होते हैं, जो क्या होते हैं, वीर होते हैं। वीर से रघुवीर सा है। आगे है प्यारे नन्हे बेटे को। तो प्यारे मान होता है बहुत खूबसूरत, नन्हे माने छोटे, बेटे माने उसका बेटा। तो प्यारे नन्हे बेटे यानी बहुत खूबसूरत छोटे बेटे किनको है, यानी किनके पास है, तो विनोद के पास है। किनके पास है, विनोद के पास है। आपको कैसे याद रखना है कि प्यारे छोटे बच्चे किनके पास है, विनोद के पास है। किनके पास है, विनोद के पास। छोटे बच्चे, प्यारे छोटे बच्चे किनका है, विनोद का। प्यारे छोटे बच्चे किनका है, विनोद का। आपको याद हो जाएगा। आगे है हार जीत। समझिए, जीत के भी कौन हार गए थे, अशोक। जीत के भी कौन हार गए थे, अशोक। और अशोक से आपको याद है अशोक वाजपेयी। कैसे जीत के भी हार गए थे समझिए, जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो कलिंग के राजा के साथ जब ये युद्ध लड़े थे तो हजारों लोग मारे गया था। हजारों लोग को ये यानी मार दिए थे। मार देने के बाद जब ये रथ पर से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि हजारों औरत जो है वो विधवा हो गई है। कई हजारों बच्चों जो है वो अनाथ हो गया है, सब रो रहा था, सब चीख रहा था। ठीक है। तो इसको जो है अशोक को अंदर से उस समय लगा, अंतरात्मा से लगा कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया। एक राजा को जो है उसका जो प्रजा होता है उसका आंसू को पोंछना चाहिए, बल्कि उसको जो है रुलाना नहीं चाहिए। तो उस समय इसको अपने आप में ऐसा लगता है कि आज हमने जो है इसको जीत के भी क्या किया है, हार गया है। ठीक है। तो हार के भी कौन जीत के भी कौन हार जाते हैं, तो वो अशोक है। जीत के भी क्या होते हैं, हार जाते हैं। कौन है वो, अशोक है। तो अशोक से याद रहे अशोक वाजपेयी। अगला है गांव का घर। गांव का घर।
तो गांव के घर का इसका आंसर है ज्ञानेंद्र पति। तो समझिए, गांव में अगर कोई ज्ञानी आके घूमेगा तो उसको क्या करता है, ज्ञानी लोग जब होता है गांव में, जैसे दो चार को बात अच्छा अच्छा बोलता है तो मेला की तरह उसके पास लोग इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और उसको लोग देखने लगता है। तो गांव में आके लोग क्या कर रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है, गांव में आके क्या कर रहा है, लोग ज्ञान की बात कर रहा है, ठीक है। तो गांव का घर जैसे गांव आ जाएगा तब याद रखेगा कि गांव में आके जो है, गांव में वो क्या आया है, ज्ञानी आया है। गांव में कौन आया है, ज्ञानी आया है, और ज्ञानी को क्या कर रहा है, सब लोग देख रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं, और 12 से 13 नंबर आप आसानी से इसमें आप ला सकते हैं, ठीक है।